नमस्कार फ्रेंड्स, दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बात प्रवीण कुमार की है। अब प्रवीण कुमार तो हमारे इन सिंगर आउट सिंगर, हमारे इंडिया के वसीम अकरम। एक समय की बात है कि उसमें दिक्कत हुई, कुछ ना कुछ। कैसे उनका करियर डाउनफॉल पे गया, कैसे वो अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन उसके पीछे भी तो कई वजह रही होंगी। शायद कई चीज उन्होंने अच्छी की होंगी, कई चीज उन्होंने बुरी की होंगी। लेकिन दरअसल हर इंसान बुरा नहीं होता है। तो अब मैं बात बताता हूँ आपको 2011 की। ये वो वाला सन था जिसमें विराट तो टीम में थे नहीं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर का पहला ओडीआई 200 लगाया था आफ्टर सचिन तेंदुलकर वर्सेस वेस्ट इंडीज इन द इंदौर। वो समय था, वो दौर था जहां मैं मेरठ में था और यूपी वर्सेस सौराष्ट्र मैच कवर कर रहा था मेरठ में। और ये अकेला ऐसा मैदान था जो अकेला केवल मैच कवर किया गया था, क्योंकि सारे मैच जो थे वो सारे विक्टोरिया पार्क में होते थे। ये वो मैच था जिसमें समीर रिजवी को सुरेश रैना ने अपना चश्मा दिया था। एंड मेरी बात को सोच के उन्होंने भी लाइव पे आके बोला था ये सब चीजें। बहुत अच्छा मैच था। मतलब बागपत रोड है एक, वहां पे सौराष्ट्र की टीम रुकी हुई थी और यूपी की टीम से, मतलब अ, प्रवीण कुमार का खेलना अ, वो था, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से, क्योंकि मैं रिटर्न जर्नलिस्ट रहा हूँ, मुझे इतना कैमरा प्रेजेंस नहीं आती है। दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से बोल रहा हूँ। सो मैं उसी दिन रात में, मैं बागपत रोड पे ही एक कंपनी है, जनवाणी न्यूज़पेपर, वहां से एकदम पास में ही। ठीक है, मैंने वहां जडेजा का जो पॉइंट ऑफ व्यू जानना था वो जाना, जो अन्य प्लेयर्स का जानना था वो मैंने जाना। सो वो टाइम बड़ा गजब था। अब क्योंकि स्पोर्ट्स को एक लोकल जर्नलिस्ट ना थोड़ा स्लो ले लेते हैं कि ये नहीं यार मेरे लिए। अब होता भी ये भी है कि लोकल जर्नलिस्ट जो होता है उसके पास में बहुत सारी बीट्स होती हैं। आपको एजुकेशन देखनी पड़ती है, एजुकेशन के साथ में आपको बहुत छोटी छोटी, अगर आप क्राइम देख रहे हो तो क्राइम देख रहे हो, और अगर आप स्पोर्ट्स तो खैर, हाँ, उसका तो कोई मतलब नहीं, स्पोर्ट्स तो जीरो बीट। सो कुछ सोकल जर्नलिस्ट बोले कि भाई आप चले जाना, हमें फोटो दे देना, इट्स ओके। मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं गया वहां सिग्नेचर होटल पे, बागपत रोड पे, मेरठ में। वहां मैंने जडेजा हो या जयदेव उनादकट हो या सुल्तानसु कोटक हो, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स, मैंने उनसे बात करी कि हाँ, टाइमिंग ली कि आप मुझे कब टाइम दे सकते हैं, और जितना मुझसे लिया गया कि हाँ मैं ये चीज उनसे ले सकता हूँ, वो मैंने लेने की कोशिश करी। सो अगले दिन दैनिक जागरण एंड अमर उजाला, हिंदुस्तान, किसी में भी कुछ नहीं था, और हमारे पास में फुल फ्लैश न्यूज थी। सो दिक्कत क्या हुई इसमें? मेरी तो दिक्कत नहीं थी ना। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज सैलरी। मैं गया, ठीक है भाई, क्यों मुझे स्पोर्ट्स से यार इतना प्यार था, इतना प्यार था, आज भी रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव न्यूज। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो वही मैच था 2011, सौराष्ट्र वर्सेस यूपी, मेरठ में गांधी बाग मैदान, जहां सुरेश रैना ने समीर रिजवी को अपना चश्मा दिया था, वो ग्रीन कलर एंड ब्लैक, उसके अंदर जो भी चीज थी।
सो जो समय ऐसा था, उस समय क्या होता था कि अगर आप न्यूज से जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता था, हर चीज ब्रेकिंग न्यूज की तरह से आती थी। ये प्लेयर हो गया बाहर, अभी हो गया इंडियन टीम का सिलेक्शन, ये चीज अब नहीं दिखती है। ये है प्लेइंग 11, ये है 15 लोग जो टीम इंडिया के लिए चुने गए हैं, और ये 2 लोग हैं बाहर। उसमें एक बहुत बड़ा नाम चला, प्रवीण कुमार पसली की चोट की वजह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। वही सीरीज की बात कर रहा हूं जहां पे वीरेंद्र सहवाग ने अपना 200 बनाया था इंदौर में। सो ओके, बट आई एम सरप्राइज ना, यार कैसे हो सकता है ये बंदा तो यहाँ मेरे सामने खेल रहा है, मना करने के बावजूद भी ये बंदा यहाँ पे खेल रहा है। मैं उसको खेलते हुए देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। सो ऐसी चीजें मतलब होती हैं। शमी क्यों बाहर है टीम से, या सरफराज खान क्यों बाहर है टीम से, ये सब चीजें सोचने वाली होती हैं। इंडिया ए में भी नहीं सरफराज खान, और शमी तो अगर खेल भी लिया तो अभी कहीं भी नहीं है, इंडिया ए में भी नहीं है। और सो कुछ चीजें होती हैं जिसको समझने की जरूरत होती है। लेकिन मैं मुद्दे पे रहूंगा, मैं प्रवीण कुमार वाले मुद्दे पे रहूंगा कि वहां पे आई थिंक प्रवीण कुमार की तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। लेकिन अगर वो फ्लैश हो रही है न्यूज इस तरह से कि प्रवीण कुमार की छाती में चोट लग गई है और वो बाहर हो गए हैं, सो ये तो सोचने वाली बात है ना। जबकि वो मेरे सामने खेलते हुए मुझे दिख रहे थे, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, मेरे बड़े भाई, इवन 2011 वर्ल्ड कप आई थिंक, या उससे पहले उनको चोटिल बता दिया गया, उसकी जगह मतलब किसी और प्लेयर को ला दिया गया। कुछ चीजें होती हैं बोली जाती हैं ऑन कैमरा, और कुछ चीजें होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोली जाती हैं। बट मैं उस तरह का इंसान हूं कि मैं ऑन कैमरा लिमिटेड बातें बोल सकता हूँ, जितना नहीं बोलना चाहिए वो कभी नहीं बोलूंगा। सो आपको पता चला कि एक प्लेयर रणजी मैच खेल रहा है 2011 में, इंडिया, सॉरी यूपी वर्सेस सौराष्ट्र, और उसको चोटिल बता दिया जाता है कि उसकी छाती में चोट लगी हुई है, दैट्स व्हाई ही विल नॉट प्ले, जबकि वो प्लेयर खेल रहा था। ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी, कहानियां बहुत सारी हैं, हमें बताने और ज्यादा समय लगेगा। सो यही लाइफ होती थी जर्नलिस्ट की, जो हमने फील किया, हमने महसूस किया। अब हमें नहीं महसूस करना, हमें अब करना है अपना जो करना है। हम भी तो, जब विराट कोहली ने संन्यास ले लिया तो हमने भी संन्यास ले लिया ना साथ में ही। उसका करियर, हम दोनों का करियर एक साथ स्टार्ट हुआ, एक साथ फिनिश हो गया, इट्स ओके।